नमस्ते। विश्व द यूनिवर्स यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत है। आज हम यहाँ सनातन धर्म या फिर सनातन संस्कृति के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन में ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो के अंत तक जरूर देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया उसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपका लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने के लिए हौसला देती है। सनातन धर्म अपने हिंदू धर्म के वैकल्पिक नाम से भी जाना जाता है। वैदिक काल में भारतीय उपमहाद्वीप के धर्म के लिए सनातन धर्म नाम मिलता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, अर्थात जिसका न आदि है न अंत। सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है जो किसी समय पूरे बृहत्तर भारतीय उपमहाद्वीप तक व्याप्त रहा है। विभिन्न कारणों से हुए भारी धर्मांतरण के उपरांत भी विश्व के इस क्षेत्र की बहुसंख्यक जनसंख्या इसी धर्म में आस्था रखती है। ओम सनातन धर्म का प्रतीक चिन्ह ही नहीं बल्कि सनातन परंपरा का सबसे पवित्र शब्द है। अब सनातन धर्म की इतिहास के बारे में समझने की कोशिश करें। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म भी कहा जाता है, और यह 6000 साल का इतिहास है। भारत और आधुनिक पाकिस्तानी क्षेत्र की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं। इनमें एक अज्ञात मातृदेवी की मूर्तियां, शिव पशुपति जैसे देवता की मुद्राएं, लिंग, पीपल की पूजा इत्यादि प्रमुख हैं। इतिहासकारों के एक दृष्टिकोण के अनुसार इस सभ्यता के अंत के दौरान मध्य एशिया से एक अन्य जाति का आगमन हुआ जो स्वयं को आर्य कहते थे और संस्कृत नाम की एक हिंद यूरोपीय भाषा बोलते थे। एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्वयं ही आर्य थे और उनका मूल स्थान भारत ही था। प्राचीन काल में भारतीय सनातन धर्म में गाणपत्य, शैवदेव, कोटि, वैष्णव, शाक्त और सौर नाम के 5 संप्रदाय होते थे। गाणपत्य गणेश की, वैष्णव विष्णु की, शैवदेव कोटि शिव की, शाक्त शक्ति की और सौर सूर्य की पूजा आराधना किया करते थे। पर यह मान्यता थी कि सब एक ही सत्य की व्याख्या है। यह न केवल ऋग्वेद परंतु रामायण और महाभारत जैसे लोकप्रिय ग्रंथों में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है। प्रत्येक संप्रदाय के समर्थक अपने देवता को दूसरे संप्रदायों के देवता से बड़ा समझते थे और इस कारण से उनमें वैमनस्य बना रहता था। एकता बनाए रखने के उद्देश्य से धर्मगुरुओं ने लोगों को यह शिक्षा देना आरंभ किया कि सभी देवता समान हैं। विष्णु, शिव और शक्ति आदि देवी देवता परस्पर एक दूसरे के भी भक्त हैं। उनकी इन शिक्षाओं से तीनों संप्रदायों में मेल हुआ और सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई। सनातन धर्म में विष्णु, शिव और शक्ति को समान माना गया और तीनों ही संप्रदाय के समर्थक इस धर्म को मानने लगे। सनातन धर्म का सारा साहित्य वेद, पुराण, श्रुति, स्मृतियां, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता आदि संस्कृत भाषा में रचा गया है। कालांतर में भारतवर्ष में मुसलमान शासन हो जाने के कारण देवभाषा संस्कृत का ह्रास हो गया तथा सनातन धर्म की अवनति होने लगी। इस स्थिति को सुधारने के लिए विद्वान संत तुलसीदास ने प्रचलित भाषा में धार्मिक साहित्य की रचना करके सनातन धर्म की रक्षा की। जब औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन को ईसाई, मुस्लिम आदि धर्मों के मानने वालों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए जनगणना करने की आवश्यकता पड़ी तो सनातन शब्द से अपरिचित होने के कारण उन्होंने यहाँ के धर्म का नाम सनातन धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म रख दिया। अब चलिए जानते हैं सनातन धर्म के स्वरूप के बारे में। सनातन में आधुनिक और समसामयिक चुनौतियों का सामना करने के लिए इसमें समय समय पर बदलाव होते रहे हैं, जैसे कि राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद आदि ने सती प्रथा, बाल विवाह, अस्पृश्यता जैसे असुविधाजनक परंपरागत कुरीतियों से असहज महसूस करते रहे। इन कुरीतियों की जड़ों धर्मशास्त्रों में मौजूद उन श्लोकों, मंत्रों को क्षेपक कहा या फिर इनके अर्थों को बदला और इन्हें त्याज्य घोषित किया तो कई पुरानी परंपराओं का पुनरुद्धार किया, जैसे विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि। यद्यपि आज सनातन का पर्याय हिंदू है, पर सिख, बौद्ध, जैन धर्मावलंबी भी सनातन धर्म का हिस्सा है, क्योंकि बुद्ध भी अपने को सनातनी कहते हैं। यहाँ तक कि नास्तिक, जो कि चारवाक दर्शन को मानते हैं, वह भी सनातनी है। सनातन धर्मी के लिए किसी विशिष्ट पद्धति, कर्मकांड, वेशभूषा को मानना जरूरी नहीं। बस वह सनातन धर्मी परिवार में जन्मा हो, वेदांत, मीमांसा, चारवाक, जैन, बौद्ध आदि किसी भी दर्शन को मानता हो, बस उसके सनातनी होने के लिए पर्याप्त है। अब चलिए जानते हैं सनातन धर्म का मार्ग कितना प्रशस्त है। विज्ञान जब प्रत्येक वस्तु, विचार और तत्व का मूल्यांकन करता है तो इस प्रक्रिया में धर्म के अनेक विश्वास और सिद्धांत धराशायी हो जाते हैं। विज्ञान भी सनातन सत्य को पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ है, किंतु वेदांत में उल्लेखित जिस सनातन सत्य की महिमा का वर्णन किया गया है, विज्ञान धीरे धीरे उससे सहमत होता नजर आ रहा है।
हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्य को जानकर उसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया था। वेदों में ही सर्वप्रथम ब्रह्म और ब्रह्मांड के रहस्य पर से पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा को प्रतिपादित कर उसके महत्व को समझाया गया था। मोक्ष के बगैर आत्मा की कोई गति नहीं, इसीलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को ही सनातन मार्ग माना है। अंत में सनातन धर्म के स्वरूप, इतिहास और मार्ग को दर्शाते हुए ऋग्वेद की एक श्लोक की भावार्थ यहाँ पर रखता हूँ। यह पथ सनातन है, समस्त देवता और मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए हैं तथा प्रगति की है। हे मनुष्यों, आप अपने उत्पन्न होने की आधार रूपा अपनी माता को विनष्ट न करें। आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और आगे भी दूसरे लोगों को शेयर कीजिए। हाँ, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।